नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेंद्र हंस और आप देख रहे हैं गौरव स्टूडियो यूट्यूब चैनल। साथियों, आज एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, भारत होगा फिर से गुलाम। आपने सही पढ़ा दोस्तों, भारत होगा फिर से गुलाम। साथियों, जैसा कि कुछ ही दिनों पहले अभी हमने संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। वो संविधान जो हमें समता, समानता, न्याय, बंधुता की इजाज़त देता है, समानता देता है। ऐसे संविधान से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ मानवता के विरोधियों को इससे दिक्कत है, क्योंकि यह सबको समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार है। मगर यही बराबरी उनको खलती है, उनके गले में हड्डी बनकर फंस गई और अपने सर्वोच्च होने का आडंबर नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। हाल ही में अमर उजाला अखबार में हिंदू राष्ट्र के संविधान को लेकर एक खबर आई है, जो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। महाकुंभ में सामने आया 12 महीने 12 दिन में बना हिंदू राष्ट्र का संविधान वसुधैव कुटुंबकम मूल है। अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान बनकर तैयार हो चुका है। महाकुंभ में बसंत पंचमी 3 फरवरी को शुभ मुहूर्त में इसे देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन में हिंदू राष्ट्र के संविधान को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार किया है। चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति मिलने के बाद इसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 501 पन्नों के संविधान को रामराज, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है। वही राम राज्य जहाँ शूद्र होने के कारण शंभुक ऋषि की हत्या कर दी गई थी। वही राम राज्य जहाँ एकलव्य का आदिवासी होने के कारण उसका अंगूठा काट लिया गया था। वही मनुस्मृति जहाँ मंत्र उच्चारण करने पर जीभ काट ली जाती थी। वही मनुस्मृति जहाँ पर औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। वही मनुस्मृति जहाँ पर जवान औरतों को बड़े घरानों में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वही मनुस्मृति जहाँ पर समान न्याय व्यवस्था नहीं थी। वही मनुस्मृति जहाँ पर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे, शिक्षा नहीं पा सकते थे। आप सब लोग मनुस्मृति के बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। संविधान समिति के संरक्षक सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानने वाले लोग हैं। इन दोनों मूल्यों को संविधान के मूल में रखा गया है। चुनावों के आधार पर राष्ट्र प्रमुख का चयन किया जाएगा। यह संविधान देश में रहने वाले दूसरों धर्मों के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर सभी को रहने का अधिकार रहेगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करने वाले को सख्त दंड का विधान बनाया गया है। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि हिंदू राष्ट्र में नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी और कृषि को पूर्णतया कर मुक्त कर दिया जाएगा। कर चोरी पर कठोर दंड का विधान होगा। जहाँ एक तरफ हिंदू राष्ट्र होगा, ऐसे में सारी गतिविधियाँ तो हिंदू धर्म की ही होंगी। फिर ऐसे में मुस्लिम, अम्बेडकरवादी और पारसियों को अपने बचाव के लिए धरना प्रदर्शन करने पर या आवाज़ उठाने पर उन्हें राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा और फिर राष्ट्र विरोध करने पर कठोर दंड होगा। अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है, सब कोई न्याय के लिए गुहार लगा सकता है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग अगर ऐसा करेंगे तो वो राष्ट्र विरोधी कहलाएंगे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कर चोरी करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। ये कैसा विधान हुआ? फिर तो आप अपने मन का कर लगाएंगे और जनता से जबरदस्ती कर वसूलेंगे, और अगर कर न दिया जाएगा तो फिर दंड देंगे। संविधान में हुए 300 बार संशोधन, धर्मशास्त्र में नहीं हुए एक भी। सांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में 300 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में अब तक कोई भी संशोधन नहीं हुए। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया भर के राष्ट्रों से अपील करेंगे कि वह इसमें सहयोग करें। दुनिया में ईसाइयों के 127, मुस्लिमों के 57, बौद्धों के 15 देश हैं। यहाँ तक कि यहूदियों का भी एक देश है, इजराइल। दुनिया में करीब 2.25 अरब हिंदुओं की आबादी है, परंतु उसका एक भी देश नहीं है। संशोधन होगा कहाँ से? संशोधन करने के लिए समानता का व्यवहार भी तो चाहिए। समानता तो आपके अंदर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को ही सर्वोच्च मानते हैं। तो फिर संशोधन होगा कहाँ से, जब अपने ही मन का करना है।
हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप संविधान के अनुसार एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी और सदन का नाम संसद नहीं हिंदू धर्म संसद होगा। हर संसदीय क्षेत्र में एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। पूरे देश में 543 सांसद निर्वाचित होंगे। धर्म सांसद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ाने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ, जैन, बौद्ध व सिख मत के अनुयायियों का होगा। विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। धर्म संसद के सदस्यों को निर्वाचित क्षेत्र भत्ता, सामान वाहन और साधारण सुरक्षा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिया जाएगा। धर्म संसद बनने के लिए उम्मीदवार को वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य होगा। अयोग्य और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। धर्म संसद के सदस्य 2/3 बहुमत से राष्ट्राध्यक्ष का चयन करेंगे। मुस्लिम, यहूदी और पारसी ऐसे लोगों को वोट देने का और न लेने का अधिकार होगा। धर्म सांसद होने के लिए वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य है। यहाँ जरा समझिएगा, वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य है। तो जैसे अम्बेडकरवादी, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के बच्चे गुरुकुलों में जाएंगे तो वो शुरू से वही हिंदू रीति रिवाज सीखेंगे और जब बड़े होकर वही सीखेंगे तो हिंदू धर्म का बढ़ावा होगा और जाहिर सी बात है दूसरे धर्म अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। जनता वापस बुला सकेगी जनप्रतिनिधियों को। धर्म सांसदों को दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक प्रगति आख्या सार्वजनिक करनी होगी। क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि से असंतुष्ट हो जाए तो उसे न्यूनतम 50,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव धर्म संसद को भेजना होगा। धर्म संसद जनता को अपना प्रतिनिधि वापस बुलाने का पूर्ण अधिकार होगा। जनमत संग्रह कराएगी। युद्ध के समय नेतृत्व करेंगे राष्ट्राध्यक्ष। धर्म शास्त्र और राज्य शास्त्र में पारंगत व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष का चयन गुरुकुल से होगा, जिसने राज्य संचालन का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव लिया हो, वही राष्ट्राध्यक्ष पद के योग्य होगा। हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। राष्ट्राध्यक्ष विषय विशेषज्ञ, शास्त्र ज्ञाता, सूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना होगा। लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था। हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। यह संसार की सबसे प्राचीन व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। कोलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश के पद पर सुशोभित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा। दंड सुधारात्मक होंगे। प्राचीन व्यवस्था यानी वही व्यवस्था जिसकी हम बात करते हैं, मनु स्मृति का कठोर दंड विधान। फिर तो सारे न्यायाधीश राजा के अधीन होंगे और राजा भी उनका होगा। फिर भला न्याय की उम्मीद कहाँ लगाई जा सकती है? अभी तो भला ऐसा है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं सुन रही तो न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, मगर फिर स्वतंत्र नहीं रहेगी। जब उनका ही राजा होगा, उनके ही न्यायाधीश होंगे, तो उनके लिए कोई दंड का विधान नहीं होगा। दंड का विधान तो सिर्फ हमारे लिए होगा, और वो अपराध करेंगे तो हम लोग साबित नहीं कर सकते, क्योंकि सारी प्रक्रिया उनकी ही है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा और शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहारिक उपयोग किया जाएगा। पिता की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने वाला उत्तराधिकारी होगा। एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी। हिंदू विधि का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनः स्थापना है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप दिया जाएगा और जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदू विधि का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना है। एक तरफ तो बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे कैसा है सर्वे भवन्तु सुखिनः आपका, जहाँ सबको समान अधिकार नहीं है, सिर्फ अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करना है।
क्या यही है सर्वे भवन्तु सुखना? ये क्यों नहीं कहते कि सिर्फ हम ही सुखी रहें? साथियों, इस खबर को हमने जाना और समझने की कोशिश की। इसमें दोष उनका नहीं है, क्योंकि दुश्मन का तो काम ही है दुश्मनी करना। लेकिन दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन वो होता है जो दुश्मन का साथ दे। हमारे अपने ही लोग गद्दार हैं, यही सिस्टम की कमी है। क्या जब कोई अपराध करे तभी उसका विरोध करें? क्या हम ऐसा नहीं बन सकते कि कोई हम पर अपराध करने की हिम्मत ही ना रखे? ये हमारे नेताओं को सोचना होगा और बहुजन समाज की सारी पार्टियों को एक झंडे तले आना होगा। बहुजन समाज के सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक पार्टी में विलय करना होगा, तभी कुछ भारत का भला होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बहुजन समाज के उन बड़े नेताओं तक पहुँचे, ताकि कुछ समस्या का हल निकल सके। दोस्तों, 3 फरवरी को हिंदू राष्ट्र का संविधान जनता के सामने लाया जाएगा। फिर देखते हैं क्या खबर निकल कर आती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।